चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनआईटी रायपुर के अवन्य कार्यक्रम में पहुंची ईशा झंवर। शार्क टैंक इंडिया 4 में 50 लाख रुपए की डील हासिल की। न्यूज 24 पर धमतरी की युवा उद्यमी ईशा झंवर। न्यूज 24 से ईशा झंवर ने इनोवेशन और स्टार्टअप पर चर्चा की। आइडिया को लेकर युवाओं के सवालों का जवाब दिया। ईशा झंवर की मां ने बेटी की सफलता की खुशी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ की बेटी ईशा झंवर जो इस वक्त एनआईटी के एक इवेंट में आई हुई है। अविन्या 2025 इवेंट था जिसमें बच्चों के साथ उन्होंने एनआईटी के जो बच्चे थे उनसे इंटरेक्ट किया है, क्योंकि शार्क टैंक में फीचर्ड रही हैं ईशा झंवर और काफ़ी एक इंस्पिरेशन की तरह आपको लोग देखते हैं। तो आज इंटरेक्शन हुआ है बच्चों से, काफ़ी क्यूरियस रहे हैं वो स्टार्टअप को लेकर के। तो कैसा रहा इंटरेक्शन, क्या कुछ सवाल थे? काफ़ी सवाल भी उन्होंने आपसे किए। बहुत अच्छा था, इंटरैक्शन बहुत अच्छा था। वो बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि उन्हें कैसे स्टार्टअप करना चाहिए और क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए, वो क्या अवॉइड कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज फील गुड गाइडिंग देम एवरीबडी अबाउट इट, जो मैंने कर लिया है। क्या कुछ और कहना चाहेंगे उन यंग माइंड्स को, क्योंकि काफ़ी सवालों में ये भी सवाल था कि आइडिया कहाँ से आए। ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहता है कि आइडिया कहाँ से आए। तो क्या लगता है कि आइडिया आने के बाद अपने आप रास्ता बन जाता है, या फिर क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आइडिया तो एक चीज़ है, आइडिया आता कहाँ से है? आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जब वो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि इसका सोल्यूशन मैं ढूंढूंगा, या फिर वो जब सोल्यूशन नहीं मिलता आप डिसाइड करते हैं कि मैं वो सोल्यूशन खुद बनाऊंगा। दैट इज़ द आइडिया जो हमारे आसपास हर दिन है। बट आइडिया से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन, क्योंकि आइडिया तो जो मैंने सोचा होगा कई लोगों ने भी सोचा होगा, पर उस पर उठ के काम करना और उसको उस लेवल तक पहुंचाना कि हम वो सोल्यूशन सबको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ द की टू सक्सेस। एग्जीक्यूशन मैटर्स एंड एग्जीक्यूशन इज़ द की, नॉट द आइडिया। आप इतनी छोटी उम्र से मतलब स्टार्टअप आपने किया है और आपको इतनी बड़ी डील मिली है, उतने बड़े प्लेटफॉर्म से मिली है। कितने समय की तैयारी रही जो आज ये सक्सेस आपको मिल गई, कहना चाहिए? देखिए, स्पेशली उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। तैयारी मैं हर दिन इस तरह से कर रही थी कि मैं अपने काम पे लगी हुई थी, मुझे उसके बारे में पूरा नॉलेज था। तो वो तैयारी सालों की है, 2-3 साल जो मैंने काम किया है, वो सब कुछ वहाँ पे निकल के आया कि मुझे सब कुछ पता था। क्योंकि आपकी मम्मी भी हमारे साथ है और आपको, क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो मम्मी आपको सुन रहे थे और काफ़ी खुश थे। मैं पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ कैसा सपोर्ट आपको मिला अपनी फैमिली से, अपने आसपास के कलीग से, फ्रेंड्स से? मेरे ज़्यादा सच फ्रेंड्स नहीं है, बहुत कम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मुझसे रिलेट कर पाना, क्योंकि मैं शुरू से बिल्ड कर रही थी, बहुत मुश्किल है। तो मुझे पूरा सपोर्ट मेरी फैमिली ने किया है। लाइक मम्मी पापा हैज़ बीन द सपोर्ट कि जो करना है कर हम हैं। और आज भी मम्मी पूरा प्रोडक्शन हेड कर रही हैं और पापा पूरा फाइनेंस और ऑपरेशन हेड कर रहे हैं। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट दे हैव डन for me to reach here. It wouldn't have been possible without that. आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती है? रिपीट गुड डेफिनेटली एक हाउस होल्ड ब्रांड होगा आने वाले 5 सालों में। ऑलमोस्ट हर घर में रिपीट गुड की बॉटल्स होंगी, और अगर नहीं होंगी तो सबको एटलीस्ट पता होगा कि रिपीट गुड है क्या। और ईशा की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और जब ईशा स्टेज पे बात कर रही थी तो आप काफ़ी खुश हो रही थी, और आप ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स पे लगातार जा रही हैं और हमसे बातचीत भी हुई। तो पिछले 5 से 6 महीने में काफ़ी कुछ बदल गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक सेलिब्रिटी की मम्मी हूँ। अभी तक लोग जानते थे कि ईशा इसकी मम्मी है, अब लोग मुझे जानते हैं ये ईशा की मम्मी है। और खुश, जब बच्चा बोलता है तो खुशी होती है। वो बोली मम्मी डांटती थी, तो मैं बच्चों से कहना चाहती थी मम्मी सबकी डांटती है, पर जो मम्मी की बात सुन लेते हैं वो ईशा बन जाते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की शान है ईशा, जो कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से उनको बहुत बड़ी डील मिली थी। आज उनकी मम्मी से भी बातचीत हुई और उनसे भी बातचीत हुई, और आने वाले 5 सालों में हर घर तक अपने ब्रांड को वो पहुंचाने का उद्देश्य रखती है। कैमरा पर्सन दीकू साहू के साथ लक्ष्य साहू, न्यूज़ 24 रायपुर।